जसरोटा, पंजाब कश्मीर सीमा क्षेत्र में एक अत्यंत निर्धन सारस्वत ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम श्री दयाराम जी था। वो अत्यंत गरीब थे। एक दिन पत्नी के कहने पर वो धन प्राप्ति की कामना से जम्बू पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। वहीं पर भगवान राम के पार्षद श्री जाम्बवान जी उस समय तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो उनके सामने प्रकट होकर उनकी तपस्या का कारण पूछा। उन्होंने समस्या बताई तो जाम्बवान जी को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को पारस मणि प्रदान की और कहा कि यह पारस मणि है, लोहे को छूते ही सोना बना देगी और तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, परंतु ये तुम्हारे पास केवल 12 वर्ष ही रहेगी, उसके बाद इसे किसी सत्पात्र को दान कर देना। अब ब्राह्मण के पास बहुत धन आया। उसने बहुत लोगों की सहायता की, अन्न धान्य दान किया और संत सेवा की। 10 वर्ष पूरे होने पर उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें इसको स्वीकार करने वाला सत्पात्र खोजना आरंभ कर देना चाहिए। वे दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, परंतु पत्नी की रास्ते में मृत्यु हो गई। ब्राह्मण विचरण करते करते वैद्यनाथ धाम पहुँचे। वहाँ शंकर जी से प्रार्थना करके बोले कि हमने बहुत खोजा पर कोई सत्पात्र नहीं मिला, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। शंकर जी ने स्वप्न में आकर बताया कि ऐसा महापुरुष जो बार बार देने पर भी इसको लेने से मना करे, उसी को सत्पात्र जानना। अब ब्राह्मण जिस भी महात्मा के पास जाता तो कहता कि महाराज हमको चेला बना लो, हमारे पास बहुत मूल्यवान पारस मणि है, उसे हम अपने गुरु को समर्पित करना चाहते हैं। मणि का नाम सुनते ही सब चेला बनाने को तैयार हो जाते। तो ब्राह्मण कहते हम अभी स्नान करके आते हैं और गायब हो जाते। ऐसे घूमते घूमते ब्राह्मण वृंदावन स्वामी जी के पास पहुँचे। ब्राह्मण बोले, स्वामी जी, हम आपको अपने गुरु रूप में वरण करना चाहते हैं, कृपा करके हमें दीक्षा प्रदान करें। हमारे पास अति मूल्यवान पारस मणि है जिसे हम अपने गुरु को समर्पित करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि भगवत शरणागति तो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, परंतु इस पारस मणि को पहले यमुना जी में फेंक कर आओ। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और स्वामी जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया। युगल मंत्र और विरक्त वेश प्रदान करके उनका नाम रखा श्री दयालदास जी। दयालदास जी के मन में कभी कभी यह बात आती कि अभी 2 वर्ष का समय शेष था, वो पारस मेरे पास होता तो बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। एक दिन दयालदास जी यमुना स्नान को जा रहे थे। स्वामी जी कहा कि लौटते समय थोड़ी यमुना किनारे की रज लेते आना। दयालदास जी ने एक वस्त्र में लपेट रज लाकर स्वामी जी के हाथ में रखी। स्वामी जी ने जैसे ही वस्त्र की पोटली खोली, एक एक रज का कण मोटे मोटे पारस के रूप में परिवर्तित हो चुका था। स्वामी जी ने कहा, लो कितने परास चाहते हो। दयालदास जी को समझ आया कि असली पारस ये पत्थर नहीं, असली पारस युगल नाम तो हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। असली पारस युगल नाम होने पर भी मैं नकली पत्थर के पारस का चिंतन कर रहा था। इस घटना के बाद सदा सर्वदा के लिए उनकी धन की वासना समाप्त हो गई।